सो हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ स्टडीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले की जो हम लोग क्लास जो एंड किए हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड ट्रिगोनोमेट्री से पहले जो हम लोग समाप्त किए थे वो है पोलिनोमियल। एंड इससे पहले जो क्लास किए थे वो क्या था, तो वो रियल नंबर। तो इन तीनों चैप्टर को हम लोग पहले ही क्लास कर चुके हैं। आप में से जो स्टूडेंट क्लास नहीं किए होंगे वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर के आप लोग ये क्लास को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को करने वाले। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में आप लोग को मालूम है कि जब भी फर्स्ट क्लास होता है तो हम इंट्रोडक्शन क्लास कराते हैं। तो आज भी हम लोग का क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास है। वन शॉट में देखेंगे, यानी कि गन शॉट में हम लोग देखेंगे, एक ही क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को और किस किस तरीके से हम लोग सोल्व करने वाले। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फर्स्ट में देखेंगे हम लोग इसमें कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन है वो क्या है। वैसे हम लोग पोलिनोमियल में देखे हैं लीनियर इक्वेशन को, वहां पे देखे थे लीनियर पोलिनोमियल, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन देखेंगे। एंड वहां पे देखे थे क्यूबिक और क्वाड्रेटिक को भी देखे थे, बट यहाँ पे हमें उसको नहीं देखना है। फिर उसके बाद देखेंगे व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन है वो पेयर में किस फॉर्म में आएगा उसको देखेंगे। फिर इसका जनरल फॉर्म को देखेंगे। पोलिनोमियल में जो हम लोग जनरल फॉर्म को यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म को जो देखा था उसी को सेम यहाँ पे देखेंगे, बट यहाँ पे हमें क्या होगा, पेयर में मिलेगा और थोड़ा सा यहाँ पे उससे चेंज हुआ मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि इसको सोल्व किस तरीके से करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन, यानी कि हम लोग किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको कैसे सोल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड से भी सोल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे एंड एलिमिनेशन मेथड से भी करेंगे। एंड एक और लास्ट है जो कि है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो अगर आपको ये तीनों आता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बहुत ही इजी है, इसलिए उसको हम यहाँ पे नहीं लिखे, क्योंकि वो तो लास्ट में हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसी समय हम बता देंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपको मालूम चल गया कि ये इंट्रोडक्शन क्लास है और इसके पिछले वाले क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो लीनियर इक्वेशन जैसे हम लोग पोलिनोमियल में देखा था कि जिसका पावर 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, तो लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। तो सेम इसी तरह से, यानी कि जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जिसका हाईएस्ट पावर बोलिए या हाईएस्ट डिग्री बोलिए, डिग्री या पावर यहाँ पे याद रखिएगा दोनों एक ही को बोलते हैं। तो जिसका डिग्री 1 हो या जिसका पावर 1 हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और हम लोग पोलिनोमियल में लीनियर पोलिनोमियल बोल रहे थे उसको। तो आगे समझ में। अब इसके बाद देखते हैं वेरिएबल्स को, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बोला है, टू वेरिएबल्स बोला है। तो टू वेरिएबल्स यानी कि वन वेरिएबल्स एंड टू वेरिएबल्स क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो वन वेरिएबल्स यानी जिसमें हमारा अल्फाबेट में जैसे हम लोग देखते हैं 2x+3, तो ये जो x आपको दिख रहा है ये क्या है, ये वेरिएबल। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है, टू वेरिएबल्स को देखना है, जैसे कि 2x+3y+9 = 0। यहाँ पे ये जो x और ये y है ये क्या है, ये टू वेरिएबल्स है, यानी कि यहाँ पे डबल वेरिएबल्स है। ये x और y क्या है, तो ये वेरिएबल्स है। ये है, वैसे तो हम लोग पोलिनोमियल में किए हैं, ये रहा आपका पोलिनोमियल में जो किए थे हम लोग। तो टू वेरिएबल्स आपको समझ में आ गया, और ये जो वन वेरिएबल्स है इसमें हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ इसको बता दिए है। तो ये समझ में आ गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ पे समझे हैं टू वेरिएबल्स को, अभी पेयर को नहीं समझे हैं, तो अब पेयर को समझ लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग जब भी देखेगा वहां पे टू वेरिएबल्स वाला डबल डबल इक्वेशन देखेंगे, यानी कि पेयर में देखेंगे इक्वेशंस को। उसका जनरल फॉर्म यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है यहाँ पे a1x + b1x + c1 = 0 है। फिर उसके बाद a2x + b2x + c2 = 0 है। अभी इस तरीके से क्यों दिया है पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा यहाँ से। चलिए, तो यहाँ पे हम बोले हैं कि जब भी मिलेगा हमें पेयर्स में मिलेगा, यानी कि जब भी हमें इक्वेशन सोल्व करने के लिए मिलेगा, जब भी हमें पेयर्स में सोल्व करने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x + 3y = 3 को ले लेते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट वाला हो गया। एंड सेकेंड में यहाँ पे, या अगर आप चाहते हैं तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो 3 था उसको माइनस में ले लेते हैं, x + 3y - 3 = 0। अब थोड़ा इस तरीके से मैच कर रहा है, क्योंकि वो जो दिया था वो आपको, ये जो 3 है इस साइड में था तो प्लस में था, माइनस में तो प्लस में लिख दिया था हम, तो आपको वो समझ में नहीं आता। अब इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन भी लिखना है, चूंकि हमें पेयर्स में मिलेगा जब भी मिलेगा। तो अभी एक पेयर, अभी हम लोग एक लिखे हैं, अभी दूसरा लिख लेते हैं। सो ये 4x + 3y ही ले लेते हैं इसको भी। एंड यहाँ पे ले लेते हैं कितना, कितना, तो 12 ले लेते हैं माइनस में, तो यहाँ पे 12 = 0। चलिए, ये क्वेश्चन ले लिया हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है a1 कौन है और a2 कौन है। तो ये जो फर्स्ट में देखे हम लोग, ये सब किसका है, तो ये सब हमारा a1 b1 c1 का है। एंड सेकेंड वाला जितना भी ये दिख रहा है आपका a2 b2 c2 का है। ये जितना भी आपको वैल्यू दिख रहा है सेकेंड वाला, ये a2 b2 एंड c2 का है। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अगर आपसे कोई बोल दे कि a1 का वैल्यू इसमें क्या है, तो a1 का वैल्यू यहाँ पर x है, तो x के पास यहाँ तो 1 रहता है, यानी कि a1 का वैल्यू 1 हो गया। अगर b1 का वैल्यू पूछे आपसे, तो b1 यानी कि b तो यहाँ पर है, तो यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। एंड c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो c1 का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स होता है c, तो यहाँ पे कितना है, -3 है, तो ये -3 आपका c1 का वैल्यू
हो जाएगा। बट अब अगर आपसे A2, B2 और C2 का वैल्यू पूछ लिया तो A2 का भी बता देते हैं। तो A2 का वैल्यू हम लोग सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे। तो ये कितना है, तो सेकेंड इक्वेशन में 4x है, तो ये x क्या है, तो ये तो x तो हमारा वेरिएबल्स है, कोफिशिएंट को हमें लिखना होगा। तो ये क्या है हमारा 4, तो यहाँ पे 4 जो है कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे एक 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। फिर B2 का वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा, एंड C2 का वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यही है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में किस तरीके से मिलेगा। एंड A1 B1 C1 एंड A2 B2 एंड C2 को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये भी समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को सोल्व कर। ये हम नहीं बताया, चूंकि ये तो आप लोग पोलिनोमियल में पढ़े ही हुए हैं। ए एंड बी को क्या बोलते हैं, तो ए एंड बी को वेरिएबल्स, सॉरी ए एंड बी को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, एंड एक्स और वाई को वेरिएबल्स बोलते हैं, और सी लास्ट में जो बचता है उसको कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं। इसलिए हम यहाँ पे नहीं बताए थे, ये पोलिनोमियल के क्लास में पहले ही बता चुके। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग इसको सोल्व करते हैं कि किस किस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग 3 मेथड से। सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पहला तो ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे, एंड दूसरा हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे, एंड थर्ड जो है हमारा यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। एंड जब ये तीनों कर लेंगे हम लोग, तो फोर्थ में एक करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो वो हम लोग का बाद का बात है, वो लास्ट में करेंगे। अभी समझ लेते हैं यहाँ पे ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो ग्राफिकल में अगर हम लोग चाहे बिना लिखे हुए, यानी कि बिना सोल्व किए हुए हम लोग अगर चाहे, तो वो बता सकते हैं कि किसका इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, किसका पैरेलल लाइन होगा, और किसका कोइंसिडेंट लाइन होगा। चलिए फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग ले ले, जैसे पिछले एग्जांपल को ही देख लेते हैं कि ये किसका एग्जांपल लिए थे हम लोग। तो क्या लिए थे हम लोग, तो यहाँ पे लिए थे x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर एक और एग्जांपल था जो कि 2 इक्वेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और लिए थे 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग को इसमें देखना है कि आखिर ये ग्राफिकल में ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, यानी कि इसका कौन सा लाइन बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा या पैरेलल लाइन बनेगा या कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है वो हम अभी बताएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा A1 और A2 पहले लिख लेते हैं। A1 बाई A2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो A1 का वैल्यू कितना है, तो 1 है। यहाँ पे x है तो ये तो 1 है, बाई 4 है तो 4। फिर उसके बाद B1 और B2 का लिख लेता है, B1 बाई B2 इक्वल, यहाँ पे B1 और B2 का वैल्यू कितना है, तो B1 और B2 दोनों का सेम है, यानी 3/3 है, तो ये क्रॉस होकर के 1/1 हो जाएगा, यानी B1/B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। एंड यहाँ पर C1/C2 का देख लेते हैं। तो C1/C2 का कितना है, तो -3/-12 है, तो ये माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, 1 1 जा 1, सॉरी 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, यानी कि यहाँ पे कितना आया C1/C2 का, तो 1/4 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस फॉर्मूले पे रखेंगे। तो यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू है ये B1/B2 का। वो कैसे, तो हम बता देते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर A1/A2 का वैल्यू तो यहाँ पर कितना है, 1/4 है, और अगर B1 और B2 का वैल्यू देखे तो ये 1/1 है, यानी कि ये दोनों जो देखा जाए 1/4 और 1/1 ये दोनों एक दूसरे का इक्वल में नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया। अगर हम लोग का A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होगा तो वो किस टर्म्स में बनेगा, यानी कि उसका ग्राफ क्या बनेगा, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा तो उसका सोल्यूशन जो होगा वो 1 सोल्यूशन होगा, यानी कि उसका एक ही आंसर है। अब आते हैं सेकंड में। तो सेकंड का यहाँ पे क्या है, तो सेकंड में पैरेलल लाइन किस सिचुएशन में बनेगा, इसको देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल को हम लोग इरेज कर देते हैं पहले। चलिए, तो पैरेलल लाइन देखना है, तो यहाँ पे जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसका क्या होगा, तो देख लेते हैं। A1/A2 सबसे पहले करेंगे, जैसे अभी किए थे हम लोग। तो यहाँ पे 2/4 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 आ गया। फिर यहाँ पे B1 और B2 को भी देखना है, तो B1 और B2 इक्वल टू लिख देंगे। यहाँ पे 3/6 है, तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पे भी 1/2 आ गया। एंड अब लास्ट जो है C1/C2 है, तो यहाँ पर 7/8 है। ये क्या है, 7/8 है। अब यहाँ पे रख करके देखते हैं कौन कौन सा इक्वल है हमारा। तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 का, बट नॉट इक्वल है ये C1/C2 का। देख लेते हैं कैसे, यहाँ पे लिख देते हैं। ये 1/2 इक्वल टू आया है 1/2, ये A1 और A2 का वैल्यू हो गया, बट ये नॉट इक्वल टू आया है C1/C2 का, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना है, 7/8 है। तो अब समझ में आ गया, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा तो किस लाइन में बनेगा, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन में बनेगा। और अगर A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल में होगा बट नॉट इक्वल C1/C2 होगा, तो वो किस लाइन में बनेगा, तो वो पैरेलल लाइन बनेगा। जब भी ग्राफ पे बनेगा ये क्या बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा। और इसका जो होगा ये सॉल्यूशन नहीं होगा। हम यहाँ पे 1 सॉल्यूशन लिखे हैं, वो टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा यहाँ पर, यानी कि ये कहीं पे भी टच नहीं करेगा। पैरेलल लाइन यानी कि ये रहा आपका पैरेलल लाइन, एंड
यहाँ पे बता रहे इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या करेगा, एक दूसरे के ये इंटरसेक्ट करेगा और यही इसका क्या होगा, मान लीजिए x का वैल्यू आपका 4 हो गया या y का वैल्यू यहाँ पर 3 हो गया, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा एंड y इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से होगा, बट पैरेलल लाइन में आपका कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है तो इसका सोल्यूशन कहीं भी नहीं होगा, यानी इसका आंसर आएगा ही नहीं। तो आपको समझ में आ गया, यानी कि ये नो सॉल्यूशन का होगा। अब आते हैं लास्ट वाले, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन किस सिचुएशन में बनेगा और कोइंसिडेंट लाइन कैसे होता है उसको भी देख लेंगे हम लोग। सो चलिए इसको इरेज कर देते हैं फिर से हम लोग। आप लोग स्क्रीनशॉट करते आ रहे होंगे, अगर नहीं करते आ रहे होंगे फिर से वीडियो को बैक कीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट करके आप यहाँ पर आ जाइए। चलिए सो अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कोइंसिडेंट लाइन वाले को। सो यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका क्या था, ये नो सॉल्यूशन था, यहाँ पे ये लिख देते हैं हम नो सॉल्यूशन था ये, क्योंकि ये हम रॉन्ग टाइपिंग कर दिए हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक और एग्जांपल जो कि कोइंसिडेंट यानी कि थर्ड नंबर एग्जांपल देख लेते हैं। सो यहाँ पे ले लेते हैं 2x प्लस 4y प्लस 12 एंड यहाँ पे ले लेते हैं 4x प्लस 8y प्लस 24 और दोनों में इक्वल टू में 0 डाल लेंगे, इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू में, तो यहाँ 2/4 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी कि 1/2 आया। एंड अब b/b2 कर लेते हैं, b1/b2, तो यहाँ पर 4/8 है तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8 यानी कि यहाँ पे भी कितना आया 1/2 आया। फिर c1/c2 को भी करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर 12 बाई कितना है 24 है तो 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24 यानी कि यहाँ पे भी 1/2 आया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें a1/a2 इक्वल है b1/b2 का एंड ये जो b1/b2 इक्वल है किसका, तो c1/c2 का, यानी कि ये तीनों जो है क्या है आपस में इक्वल है। यहाँ पे लिख देते हैं तीनों का वैल्यू 1/2 इक्वल है 1/2 इक्वल 1/2 यानी कि ये दोनों क्या है, तीनों क्या है, ये आपस में तीनों ये इक्वल में है। तो ये कौन सा लाइन बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा कोइंसिडेंट लाइन और इसका जो आंसर होगा क्या होगा, वो मैनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन बोलिए या इन्फिनिटी सॉल्यूशन बोलिए, आपको जो समझ में आ रहा है वो समझिए, मैनी सॉल्यूशन या इन्फिनिटी सॉल्यूशन। और ये वन सॉल्यूशन बोलिए या यूनिक सॉल्यूशन समझिए, यूनिक समझिए या वन सॉल्यूशन समझिए यहाँ पे। एंड इसका तो सेकंड वाला का तो सॉल्यूशन ही नहीं था और थर्ड वाला का तो यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन आ रहा है, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। अब देख लेता है कि कोइंसिडेंट लाइन होता कैसा है। पैरेलल लाइन देख लिया हम लोग कि पैरेलल लाइन कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा ग्राफ में, एंड इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि कुछ इस तरीके से हमारा क्रॉस करेगा एक्स एंड वाई वाले लाइन को। एंड कोइंसिडेंट जो लाइन बनेगा, मान लीजिए कि हमारा कुछ इस तरीके से एक लाइन, ये क्या हमारा ग्राफ पे कुछ इस तरीके से लाइन बना है, या आप समझ लीजिए कि आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा, यहीं पे आपका इसी लाइन के ऊपर में एक और लाइन बन जाएगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा, उसको हम ब्लैक से बना देते हैं। इसी लाइन के ऊपर में एक और लाइन बन जाएगा, सेम टू सेम कॉपी करते आएगा इसी लाइन के ऊपर में, और ये जो होगा क्या होगा, ये कोइंसिडेंट लाइन हो। अब यहाँ पे हम बोले हैं मेनी सॉल्यूशन, तो ये तो देखा जाए तो दोनों लाइन आपस में दोनों इनफाइनाइट टच कर रहे हैं, यानी कि मेनी सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इसको बना देते हैं हम लोग, यहाँ पे डबल डबल एरो दे देते हैं ताकि समझ में आए कि यहाँ पे क्या है, दो लाइन। तो अब आपको समझ में आ गया कि कोइंसिडेंट किस सिचुएशन में बनेगा, पैरेलल लाइन किस सिचुएशन में बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन किस सिचुएशन में बनेगा। अब इतना समझ में आ गया है तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक जो है यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं एंड लास्ट जो रहेगा हमारा एलिमिनेशन मेथड रहेगा। तो हम लोग इसी एग्जांपल को सोल्व कर लेते हैं, ये जो एग्जांपल लिखे हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग सोल्व करने के लिए। चलिए तो अब हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को किस तरह से सोल्व करते हैं इसको देखना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ का कॉपी लेंगे। आप लोग ग्राफ का कॉपी लेकर के बैठिएगा, जैसे जैसे सोल्व करेंगे आप भी उसी तरह से सोल्व कीजिएगा। बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे एंड इसको इक्वेशन सेकेंड मान। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारा x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 एंड ये जो 3y दिख रहा है प्लस में है, इस साइड भेजेंगे तो हमारा क्या होगा, ये माइनस में जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 माइनस 3y। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। ये तो आप लोग किए हुए होंगे, 9 क्लास में किए हैं आप लोग ये सब, तो याद होगा आपको। चलिए यहाँ पे हम एक एक बॉक्स बना लेते हैं एंड यहाँ पे लिखेंगे x एंड ये रहा y। अब यहाँ पे हमें लेट करना है y का वैल्यू। y का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे तो कि सोल्व करेंगे। सो यहाँ पे मान लेते हैं y का जो वैल्यू है 0 मान लेते हैं। सो लेट y इक्वल्स टू 0 मान लिए, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा x इक्वल्स टू 3 माइनस 3y है। कितना है ये, 3 माइनस 3y है। तो y के जगह पे अब हमें कितना लिखना है, 0 लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे कितना लिए, y का वैल्यू 0 लिए है। और इस बॉक्स में भी y के जगह पे 0 लिख देंगे, तो यहाँ पे 0 और ये ब्रैकेट में रखेंगे। सो x इक्वल्स टू 3 माइनस 0 इंटू 3 करेंगे तो 0 ही होगा,
तो यहाँ पर 0 हो गया, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अगर 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि x का वैल्यू कितना आया है, 3 आया हो। फिर हम लोग एक और वैल्यू रख करके देख लेते हैं यहाँ पे y का वैल्यू में। तो अब की बार y का वैल्यू में हम लोग कितना रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बॉक्स में लिख देंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 3 माइनस 3 और y हमारा है यहाँ पे, तो y के जगह पे 2 लिखना है आपकी बार। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 एंड जब इसको सोल्व कर देंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 एंड 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। एंड यहाँ पे हम माइनस में 2 लिख दिए। हम यहाँ पे क्या किए, बॉक्स में माइनस में 2 लिखे, जबकि लेट किए हम लोग प्लस में 2। ये सब गलती देखते रहिएगा, क्योंकि हम भी मिस्टेक कर दिए यहाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 माइनस 3 2 जा कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ पर x इक्वल टू 3 में से अगर माइनस करेंगे 6 को तो कितना बचेगा, तो हमारा यहाँ पे -3 बचेगा। तो ये -3 लिख देते हैं यहाँ पे, और x का वैल्यू कितना आया है, तो -3 आया है। ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग सोल्व करके बॉक्स बना चुके हैं। अब आएंगे सेकेंड इक्वेशन पे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में पहले उसको लिख लेते हैं, क्या इक्वेशन है, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 है। अब ये जो 3y है प्लस में दिख रहा है, इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, यानी कि 4x इक्वल टू 12 माइनस 3y। एंड ये जो 4 दिख रहा है x के साथ मल्टीपल में है, तो इसको डिवाइड में भेजेंगे, यानी कि x इक्वल टू 12 माइनस 3y डिवाइडेड 4। अब यहाँ पे फिर से एक और बॉक्स बनाएंगे हम लोग, और उसमें x और y का वैल्यू लेट करेंगे, और जो आएगा उसको इसमें लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे बॉक्स बना लिए हम लोग, आप भी बना लीजिए अपने ग्राफ में। तो x और ये y। अब हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है हमें, तो y का वैल्यू कितना लेके हमारा यहाँ पे x का वैल्यू निकाल। तो सबसे पहले हम लोग कितना ले लेते हैं, y इक्वल टू 0 ही ले लेते हैं यहाँ पर। तो y इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या आएगा, उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना है, तो x इक्वल टू 12 माइनस 3y है। तो y के जगह पे कितना लिखना होगा, हमें 0 लिखना होगा। तो 0 और डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 4 है, तो 4। सो x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस हमारा है, तो 3 इंटू 0 करेंगे, तो पहले माइनस लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस था तो 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही होगा। तो यहाँ पर 0 डिवाइडेड 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सो यहाँ पर x इक्वल टू 12/4 बचेगा। एंड जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अगर हम लोग y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो वो 3 है। फिर से अब दूसरा वैल्यू रख करके देख लेते हैं, अब की बार 4 रख करके देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना लिए, अब की बार 4 लिए। तो x इक्वल टू 12 माइनस 3y है, ये रहा x इक्वल टू 12 माइनस 3y। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और y के जगह पे अब की बार 4 लिखेंगे। डिवाइडेड कितना से करना है हमें, तो 4 से डिवाइड कर। सो x इक्वल टू 12 माइनस है तो माइनस, एंड 3 इंटू 4 करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो 12 ही आएगा। तो 12/4। अब यहाँ पे हम लोग इसको जब सोल्व किया तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 माइनस 4 आया है, क्योंकि 12 में से 12 तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे 0/4 आया है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ गया, यानी न्यूमरेटर में हमारा क्या आ गया है, 0 आ गया है। डिनोमिनेटर में नंबर है तो क्या हो जाएगा, वो 0 का इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया है, 0 आ गया है। बट आप लोग याद रखिएगा, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि हमारा अगर न्यूमरेटर में 4 होता है और डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो क्या होता है, वो नो सोल्यूशन होता है, उसका सोल्यूशन नहीं होता है। ये आप लोग याद रखिएगा ये वाला। चलिए, तो अब हम लोग का ये आ चुका है, 2 बॉक्स बना चुके हैं। अब ये जब 2 बॉक्स बना लिए तो अब हम लोग चलते हैं ग्राफ के कॉपी पे इसको रिप्रेजेंट करने, क्योंकि हमें असल में वहां पे निकालना है x इक्वल टू कितना आएगा एंड y इक्वल टू कितना आएगा, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो ये दोनों बॉक्स को लेकर के चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाले इक्वेशन का ये रहा, सेकंड वाले इक्वेशन का वैल्यू ये रहा, दोनों को हम लोग लिख दिए है यहाँ पे। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले इक्वेशन को पहले देखेंगे, x का वैल्यू कितना है, तो 3 है, एंड y का वैल्यू कितना है, तो 0 है। 3 और 0 हमें क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हमारा ग्राफ में। तो यहाँ पर हम लोग का सेंटर पॉइंट है ये, यहाँ से हम लोग को क्या चलना है, 3 स्टेप चलना है x के तरफ में। तो ये रहा, एंड y तो 0 है, तो यानी कि ये यहीं पर रह जाएगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट। आप लोग सेम इसी तरह से क्या कीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा ग्राफ में, सेम जिस तरह से हम ड्रॉ किए हैं सेम इसी तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे -3 है, फिर यहाँ पर 2 है। तो -3 अब की बार x का वैल्यू है, यानी कि यहाँ से हम लोग माइनस के तरफ में चलेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना है, ये 3 है। फिर उसके बाद प्लस में 2 है, यानी कि ऊपर की तरफ में चलेंगे। तो ये रहा आपका ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ये रहा हम लोग का कौन सा पॉइंट, तो ये जो है हम लोग का -3,2 वाला पॉइंट है ये। एंड ये जो था किसका था, तो 3,0 वाला, ये याद करके रखिएगा। चलिए, अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन में। फर्स्ट वाला इक्वेशन हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिए है। अगर आप चाहे तो आप लाइन खींच सकते हैं यहीं पे, तो हम क्या करते हैं, लाइन को खींच देते हैं। अब ये चलिए, तो हम क्या किए, लाइन भी खींच चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के लिए। तो नेक्स्ट इक्वेशन में कितना है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू देखें तो यहाँ पर 3 है एंड
y का वैल्यू 0 है। तो यहाँ हमारा सेंटर से हमें क्या करना है, x के तरफ में चलना है। तो x का तरफ ये रहा हमारा x का वैल्यू, फिर से हमारा y आया, यानी कि 3 और 0 है, तो फिर से हमारा यहीं पे रहेगा। एंड सेकेंड में देखिए x का वैल्यू तो क्या है हमारा, आपके पास 0 है, एंड y का वैल्यू 4 है। तो x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 4 है, यानी कि y के तरफ में हमें अभी की बार चलना है। तो y के तरफ चलेंगे तो ये रहा हमारा 4 का वैल्यू, और यहीं पे हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में कितना, तो 0,4, चूंकि y का वैल्यू कितना है, 4 है। एंड यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक लाइन से इसको भी इंटरसेक्ट करा देंगे, यानी कि इसको भी क्या करेंगे हम लोग, मैच करा देंगे। तो चलिए मैच करा देते हैं हम लोग। तो चलिए मैच करा दिया, हम दो लाइन खींच करके दोनों को मैच करा दिए। अब देखेंगे कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पर ये एक दूसरे के इस तरीके से कहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है। तो वो जो पॉइंट हमें दिख रहा है ये रहा, ये कौन सा पॉइंट है, तो 3 का, x का 3 है एंड y का 0 है। तो ये पॉइंट जो है हमारा 3 और 0 है। तो यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो 0 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड से सोल्व करने, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे, ग्राफिकल मेथड कर चुके हैं, एंड लास्ट में जो है एलिमिनेशन मेथड से सेम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और तीनों में सेम आंसर आए। सो चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व लिखेंगे, फिर उसके बाद जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिखेंगे, यानी कि x प्लस 3y इक्वल टू 3, एंड यहाँ पे सेकेंड है 4x प्लस 3y, एंड सेकेंड में हम लोग का 4x प्लस 3y प्लस 3, सॉरी हम तो 3 लिख ही दिए है, यहाँ पे 3y नहीं लिखे है, रुक जाइए, क्वेश्चन थोड़ा हम रॉन्ग लिख लिए। यहाँ पर क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे जैसे हम लोग ग्राफिकल में किए थे, एंड इसको सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, किसी एक को यूज करके हमें थर्ड नंबर इक्वेशन बनाना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को यूज करके थर्ड नंबर इक्वेशन बनाना है। तो लिख लेते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन एक को ही ले लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब 1 नंबर इक्वेशन क्या है, तो x प्लस 3y इक्वल टू 3 है, एंड ये जो 3 दिख रहा है प्लस में दिख रहा है, इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, माइनस में भेज देते हैं, यानी कि x इक्वल टू 3 माइनस 3y, और ये जो होगा हम लोग का क्या होगा, इक्वेशन थर्ड मान लीजिए इसको। इतना समझ में आ गया। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, किसी एक इक्वेशन में, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वाले इक्वेशन में x इक्वल टू 3 माइनस 3y को पुट कर देते हैं। सो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा पुट इक्वेशन इतना 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 लिख दीजिए, या हम लिखते हैं इसी तरीके से लिखते चलिए। सो यानी कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना है, तो 3 माइनस 3y, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 माइनस 3y इन इक्वेशन सेकेंड में हम लोग इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो हो गया। अगर आपको ये थोड़ा ज्यादा लंबा चौड़ा लग रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा पुट x इक्वल टू 3 माइनस 3y इन इक्वेशन इतना इतना इतना, यानी कि सेकेंड में लिखिए तो यहाँ पे इन इक्वेशन सेकेंड लिख दीजिए, या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पुट x इक्वल टू ना लिख करके पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, यानी थर्ड नंबर इक्वेशन को हम लोग किस में डालेंगे, तो सेकेंड नंबर इक्वेशन में डालें। आपका मर्जी, आप जिस तरह से डालें, हम तीनों मेथड बताते चल रहे हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग अब लिखे हैं तो उसको पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 2 है। अब हमें x के जगह पे कितना लिखना है, 3 माइनस 3y, तो यहाँ पर 4 और x है तो यहाँ पे 3 माइनस 3y को लिख देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे प्लस है, फिर 3y है तो 3y, फिर उसके बाद इक्वल टू 12 है तो 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मल्टीपल करेंगे, 4 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो 4 3 जा 12 होता है तो 12, माइनस फिर से हम लोग 4 3 जा 12 करेंगे तो 12, और ये 3 के साथ y है तो यहाँ पे y लिख, प्लस 3y है तो प्लस 3y इक्वल टू 12। अब ये जो 12 दिख रहा है आपको प्लस में दिख रहा है, इसको इस एंड में लाएंगे तो ये माइनस में जाएगा। चलिए तो उसको माइनस में भेज देंगे हम लोग, बट अभी इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग करें तो 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, और ग्रेटर नंबर कितना है, 12 है, तो यहाँ पे 9, और इसके साथ y है तो y लिख देंगे इक्वल्स टू। सो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 9 माइनस 9y हो गया, और ये 12 है तो 12, और यहाँ पे हमारा ये प्लस में था तो अब यहाँ पे माइनस में लाएंगे, यानी कि 12 माइनस 12 हो गया। सो यहाँ पे हो जाएगा 9y, ये माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 में से 12 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि अब हमारा यहाँ पे माइनस 9y इक्वल टू 0 हुआ है। और ये जो माइनस 9y दिख रहा है ये मल्टीपल में है, इसको इस साइड में भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 0 बाई माइनस 9, यानी यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा,
सो ये 0 हो जाएगा। y इक्वल टू हम लोग का 0 आ गया है। हम लोग ग्राफिकल मेथड में किए थे तो वहां पे भी y इक्वल टू 0 आया था। चलिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग का किसी एक इक्वेशन में y का वैल्यू डाल दीजिए। तो हम लोग थर्ड नंबर इक्वेशन में डाल लेते हैं। तो यहाँ थर्ड नंबर इक्वेशन क्या है, तो थर्ड नंबर इक्वेशन जो है x इक्वल टू 3 माइनस 3y है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो y इक्वल टू 0 डालना है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 माइनस और यहाँ पे 3 और y का वैल्यू कितना आया है, तो 0 आया है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में 0 को लिख देंगे। अब यहाँ पे x इक्वल टू 3 और माइनस है तो माइनस 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही होगा, यानी कि 0 हो गया। तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर 3 आ गया है। x इक्वल टू कितना आया, 3 आया। y इक्वल टू कितना आया, 0 आया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0 और यहाँ पे एक बॉक्स से हम लोग बंद कर देंगे। तो ये रहा हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ही इजी मेथड है, आप लोग रिवाइज करते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी मेथड से। चलिए कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड जो कि एलिमिनेशन मेथड है। ये तो डन हो गया हम लोग का, यानी कि इसको सोल्व कर चुके हैं। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर में। तो नेक्स्ट क्या है हम लोग का, वेरीफाई एलिमिनेशन मेथड। अब हम लोग का ये एलिमिनेशन मेथड से सेम क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सेम उसी तरीके से सोल्व करेंगे जिस तरीके से हम लोग ग्राफिकल मेथड में किए थे या एलिमिनेशन मेथड में, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड में किए थे। सेम वही मेथड है, बट यहाँ पे हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। थोड़ा सा सेम है, पूरा देखा जाए तो पूरा सेम नहीं है, थोड़ा सा सेम है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, यानी कि x प्लस 3y इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है। एंड यहाँ पे दूसरा जो है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, ये कितना है, तो हमारा इक्वेशन सेकेंड है। इतना आ गया समझ में। चलो अब देखेंगे इन दोनों इक्वेशन में कि सेम नंबर किसी एक में मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मैच करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मैच करने के लिए मल्टीपल करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखें हम लोग 3y यहाँ भी है और 3y यहाँ पर भी है, तो हम लोग का तो ये मैच कर रहा है। तो मैच कर रहा है तो हम लोग इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। अगर नहीं मैच करता तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे x नहीं मैच कर रहा है और यहाँ पे 4x है, तो हमें इसको 4x बनाना पड़ता है। तो 4x बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 4, यानी कि इसमें टोटल 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम लोग इसको सेम लाते हैं। तो अब की बार हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, चूंकि हमारा 3y दोनों में है। तो डायरेक्ट अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 या इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम ही 1 लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए हम लिख देते हैं, इसलिए हम लिख देते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1। अब हमें क्या करना है, सेकेंड में से 1 को सबट्रैक्ट करना। तो पहले सेकेंड वाले को लिखेंगे, तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 एंड यहाँ पर हमारा x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। अब हमें सबट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें प्लस जहाँ रहेगा वहां माइनस देंगे और जहां माइनस है वहां पे प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, x जो है प्लस में है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट दे देंगे। फिर यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस में देंगे और यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस दे देंगे। अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए अब यहाँ पे 3y से 3y क्या हो जाएगा, ये क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, 3y से 3y ये क्रॉस कर गया एंड यहाँ पे ये 4 है, ये कितना है 4 है और यहाँ पर x है। तो x के पास तो 1 होता ही है, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये 3 बचेगा और x है तो x लिख देंगे। इक्वल यहाँ पर 12 है और ये हमारा 3 में है माइनस, तो 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये आएगा हमारा 9। अब ये 9 आया तो यहाँ पे अब लिख देते हैं इसको 3x, यहाँ पे हमारा 3 जो है ये x के साथ मल्टीपल में, इसको भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। तो यानी कि x इक्वल्स टू 9/3 एंड 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, यानी कि x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा यहाँ पे, तो 3 आ चुका है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले इसको सबट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे, ये आपको समझ में अभी नहीं आएगा। अगर हमारा किसी एक में माइनस रहता तो वहाँ पे ऐड करना पड़ जाता, प्लस रहता तो ऐड करना पड़ता, माइनस रहता तो ऐड करना पड़ता, ये सब आपको अभी समझ में नहीं आएगा। तो हम अभी जिस तरीके से बनाते चल रहे हैं उसी तरीके से आप लोग बनाते आइए। जब एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे वहां पे तब पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग हमें बोलिएगा कि हाँ नहीं समझ में आया, तभी जाकर के हमें मालूम चलेगा कि हाँ कुछ और तरीके से हमें समझाना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया है, 3 आ गया। तो जिस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में y का वैल्यू x के जगह पे लिखा था, उसी तरीके से इसको भी हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में। तो आप चाहे तो फर्स्ट नंबर में, आप चाहे तो सेकंड नंबर में डाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर में ही x का वैल्यू को डाल देते हैं, या हम लोग चाहे तो सेकंड में भी डाल सकते हैं, आपका मर्जी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x प्लस 3y है, तो इस तरीके से हम लोग नहीं लिख, यहाँ पे हमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना आया है, 3 आया है, इन इक्वेशन कितने में डाल रहे हैं हम, तो इक्वेशन फर्स्ट में डाल रहे हैं, तो इन इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे।
अब इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, चलो तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x का वैल्यू के जगह पे हमें 3 लिखना है। x जहाँ भी रहेगा वहां पे क्या लिखना है, हमें 3 लिखना है। तो इक्वेशन 1 ये रहा, तो इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिख देते हैं, x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। अब x जहाँ पे है वहाँ 3 लिखना पड़ेगा, तो x हमारा स्टार्टिंग में ही है, तो यहाँ पे 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 3। ये x दिख रहा है, ये क्या है, प्लस में, इस साइड भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा 3y इक्वल्स टू 3 माइनस 3 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड ये जो 3 दिख रहा है आपको मल्टीपल में दिख रहा है, इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। यानी कि यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 माइनस 0/3 हो जाएगा। एंड अब यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो गया हमारा, तो y का वैल्यू 0 आ चुका है। तो हम लोग जब सोल्व किए तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया है, तो x का वैल्यू 3 आया है, एंड y का वैल्यू कितना आया है, तो हमारा यहाँ पर 0 आया। ये हम लोग का सोल्व हो चुका है। तो चलिए हम लोग तीनों मेथड से सोल्व कर चुके हैं, तीनों में हम लोग का क्या आया है, सेम आंसर आया है, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 0 आया है। हम लोग फर्स्ट जो किया था ग्राफिकल मेथड से किया था, वहां भी हमारा x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 0 आया था। एंड सेकेंड हम लोग सब्स्टिट्यूशन का किया, यहाँ पे भी हमारा x का वैल्यू 3 आया एंड y का वैल्यू 0 आया। एंड थर्ड नंबर जो कि एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपके सामने में है, ये दिख भी रहा है, यहाँ पे भी 3 आया है x का वैल्यू एंड y का वैल्यू 0 आया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। तीनों बहुत ही आसान मेथड है, जब हम लोग सोल्व करेंगे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बना सकते हैं। बोले 100% बोले है कि आपको समझ में आएगा ही आएगा अगर आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोग को अभी नया नया चैप्टर मिला है, तो आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। सो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जो कि हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका मॉडल पेपर आ चुका है, आप लोग मॉडल पेपर जाकर के सीबीएसई के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। एंड जितने भी सेवा बोर्ड यानी कि आसाम बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका अभी मॉडल पेपर नहीं आया है, जब आएगा तो हम आप लोग को बता देंगे। आप लोग भी जाकर के डाउनलोड करके किस तरीके से क्वेश्चन आता है, किस सिचुएशन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडल पेपर में, वही दिया रहता है। तो आप लोग उसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा और हम जो पढ़ाते चल रहे हैं उसको भी प्रैक्टिस करते चलिए। एंड आपका हाफ ईयरली का ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, अब जल्दी ही आ जाएगा आपका हाफ ईयरली एग्जाम, जो कि नेक्स्ट मंथ में ही है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। एंड आज से तो आपका स्कूल भी ओपन हो गया है। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।